अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स। और फिज़िक्स का हमें सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, सो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमें ब्रांच पढ़ने हैं फ़िज़िक्स के, उससे पहले हमें देखना है कि फ़िज़िक्स की दो कैटेगरीज़ क्या है। ओके, सो फिज़िक्स जो हमारा है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली जो आती है उसमें आता है हमें क्लासिकल फिज़िक्स एंड सेकंड वन इज़ मॉडर्न फिज़िक्स। ओके, क्लासिकल फिज़िक्स जो हमारा होता है, पहले पहले क्या था, ये जो फिज़िक्स था उसमें खाली स्टडी करते थे ये एनर्जी एंड मोशन, और उसी के रिलेट जो फिज़िक्स हमें आती थी, यानी कि उसमें जो हमारे सारे टॉपिक्स आते थे उनको हम बोलते थे क्लासिकल फिज़िक्स। और ये जो क्लासिकल फिज़िक्स हमारी होती है, इसमें हम पढ़ते हैं ज़्यादातर ये मैकेनिक्स, और पढ़ते हैं हीट, साउंड एंड लाइट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमें इसमें आते हैं वो हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिज़िक्स में। एंड देन देयर इज़ मॉडर्न फिज़िक्स। ये जो मॉडर्न फिज़िक्स हमारी होती है, मॉडर्न फिज़िक्स में हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ने लगते हैं, यानी कि बेसिक्स में हमें क्या आता है, फॉर एग्जांपल हमें इसमें एटम्स आते हैं, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक फिज़िक्स हम इसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स हम इसमें पढ़ते हैं, फ्लूइड एंड प्लाज्मा फिज़िक्स हम इसमें पढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है मेजर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। मेजर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में जो हमें आता है, पहला ब्रांच जो हमारा फिज़िक्स का है दैट्स एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स हमारा वो ब्रांच होता है फिज़िक्स का जो होता है रिलेटेड टू द साउंड। ओके, सो ये जो साउंड से रिलेटेड, साउंड में क्या आता है हमें, मतलब क्या होता है एकॉस्टिक्स। तो एकॉस्टिक्स हमारा वो ब्रांच होता है फिज़िक्स का जिसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि ये जो साउंड है ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओके, एकॉस्टिक्स ब्रांच में हम वही पढ़ते हैं। देन देयर इज एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में पहली वर्ड जो आया है दैट इज एटम्स। ठीक है, ये जो एटॉमिक फिजिक्स है दैट मीन्स इसमें हम किसके मुतालिक पढ़ते हैं, एटम्स के मुतालिक पढ़ते हैं। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं एटम्स के मुतालिक, एटम्स के मुतालिक हम इसमें पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं, या फिर बिहेवियर क्या आता है हमारा एटम्स का। ओके, उसके बाद हमारा तीसरा ब्रांच जो आता है वो आता है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इसमें हमें आता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बायो जो पहले ही नाम से ही हम जान जाते हैं, बायो यानी कि लिविंग, दैट मीन्स यहाँ पे स्टडी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बट किससे स्टडी होती है, विद द टूल्स ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के टूल्स से हम किनको स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं दैट इफ़ वी आर स्टडिंग सम बैक्टीरियाज, अबाउट सम बैक्टीरियाज, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि हम कर्ड लेते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, हम लैक्टोबैसिल्स जो वहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं उनको हमें स्टडी करना है। दैट मीन्स हमने स्टडी किया लैक्टोबैसिल्स बट विद द टूल्स ऑफ फिजिक्स, दैट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है वो क्या है, एक टूल है फिजिक्स का। दैट मीन्स ये ब्रांच जो होता है इसको हम बोलते हैं बायोफिजिक्स। ओके, एंड देन देयर इज क्रियोजेनिक्स। क्रियोजेनिक्स में हमें क्या आता है, क्रियोजेनिक्स जो होता है वो हम बोलते हैं स्टडी ऑफ मैटर इन एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, यानी कि जब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हो उसमें स्टडी करना, या उसमें स्टडी करना किससे मुतालिक, मैटर के बिहेवियर से मुतालिक हमें स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं क्रियोजेनिक्स। क्रियोजेनिक्स वो एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ मैटर इन एक्सट्रीमली लो कंडीशंस। ओके, देन देयर इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, यानी कि रिलेशनशिप को जाहिर करना, रिलेशनशिप को देखना बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एंड ये कौन सा यानी कि इस ब्रांच को हम बोलते हैं, फिजिक्स का जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। ओके, उसके बाद हमारा दूसरा ब्रांच आता है फिज़िक्स का जो है फ्लूइड फिज़िक्स। ओके, फ्लूइड से ही में हमें पता चलता है कि फ्लूइड क्या होता है, कोई भी फ्लोटिंग मटेरियल, यानी कि इसमें आता है हमें गैस आता है, लिक्विड आता है। ओके, सो इस चीज़ को स्टडी करना, यानी कि मूवमेंट स्टडी करना ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स की मूवमेंट स्टडी करना। फ्लूइड्स में हमें क्या आता है, लिक्विड आता है एंड गैस आता है। ओके, लिक्विड एंड गैस की मूवमेंट को स्टडी करना उसको हम बोलते हैं फ्लूइड फिज़िक्स। ओके, सो ये वो ब्रांच है फिज़िक्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं मूवमेंट ऑफ लिक्विड एंड गैस। देन देयर इज आवर जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स हम बोलते हैं, जियो हम बोलते हैं पहले अर्थ। ओके, वर्ड से ही पता चल जाता है जियो मीन्स अर्थ। एंड इसमें हमें क्या आता है, स्टडी अबाउट अर्थ, इट्स एटमॉस्फेयर एंड विद द टूल्स ऑफ फिजिक्स।
यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, अर्थ को स्टडी करना बट विद द टूल्स ऑफ फिजिक्स, उसको हम बोलते हैं जियोफिजिक्स। ये वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम क्या करते हैं काम, जिसमें हम अर्थ को स्टडी करते हैं, इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं, या फिर हम बोलेंगे वाटर है यहाँ पे, इसको स्टडी करते हैं। बट प्रिंसिपल, फिजिक्स के प्रिंसिपल से हम स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं जियोफिजिक्स। उसके बाद हमारा आता है हेल्थ फिजिक्स। हेल्थ फिजिक्स हम किसको कहते हैं? हेल्थ फिजिक्स में हमें वो इन्वॉल्व होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ दोज पीपल्स और प्रोटेक्शन ऑफ दोज पर्सन्स हु वर्क्स नियर रेडिएशंस। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा ये साइंटिस्ट वगैरह है जो कहाँ पे स्टडी करता है? रेडिएशंस के नज़दीक, और उन रेडिएशन से उस पर बुरा असर पड़ सकता है। बिकॉज ये रेडिएशन जो है, कुछ रेडिएशन ऐसी भी होती है जो हार्मफुल होती है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करना उससे, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हेल्थ फिजिक्स। ओके, देन देयर इज आर मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स, उसके बाद ये जो फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स को देखेंगे, फिजिक्स जो हमारी होती है, फिजिक्स से मतलब हर एक टूल को हम स्टडी करते हैं विद फिजिक्स। मतलब हर एक चीज़ जो होती है, चाहे वो हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, और कोई भी सब्जेक्ट, उनको वो कोरिलेट है, यानी कि वो डिपेंडेंट है ऑन फिजिक्स। विदाउट मैथमेटिक्स, ये जो मैथमेटिक्स हमारा होता है, ये हम यूज़ करते हैं टू स्टडी द मैथमेटिकल सिस्टम दैट स्टैंड्स फॉर फिजिकल फिनोमेना। यानी कि फिजिकल फिनोमेना को प्रूव करना विद द मैथमेटिक्स, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल फिजिक्स। ओके, देन देयर इज आर मॉलिक्यूलर फिजिक्स। मॉलिक्यूलर फिजिक्स ये वो फिजिक्स का ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, स्ट्रक्चर और बिहेवियर या फिर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, या उनके बारे में जानना, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स, या फिर उस ब्रांच को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ओके, so molecular physics is that branch of physics which deals with the study of properties, behavior and structure of molecules. Okay, देन देयर आर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हमें क्या आता है? मैकेनिक्स में हमें आता है, ये वो ब्रांच है फिजिक्स का विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वेरियस फोर्सेस। यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, इस चीज़ को स्टडी करने को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। ओके, एंड देन देयर इज आर न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स हमारा वो ब्रांच है फिजिक्स का विच डील्स विद द स्टडी of the structure of atomic nuclei, its properties and reactions. For example, अगर हमें न्यूक्लियर कोई भी रिएक्शन होती है, या फिर न्यूक्लियर ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, उसका ये स्टडी करना, उसका स्ट्रक्चर स्टडी करना, उसका बिहेवियर स्टडी करना, या फिर ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारी होती है, उसकी एप्लीकेशंस हमारी होती है, उन चीज़ों को स्टडी करना, इस ब्रांच को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। देन देयर आर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो हमने पढ़ा होगा इससे पहले भी, ऑप्टिक्स हम बोलते हैं स्टडी ऑफ नेचर एंड इफेक्ट ऑफ लाइट। यानी कि इफेक्ट क्या होगा नेचर का, और स्टडी करना इफेक्ट एंड नेचर ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। देन देयर इज आर प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स हमारी वो फिजिक्स होती है, वो ब्रांच होता है फिजिक्स का जो जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें स्टडी करते हैं हम उन गैसेस के बारे में जो हाईली आयनाइज्ड होंगे, यानी कि जिनको हमने पॉजिटिवली एंड नेगेटिव चार्ज को अलग अलग किया होगा, आयनाइज किया होगा, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। ओके, उसके बाद हमारा आता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स हमारा वो फिजिक्स का ब्रांच होता है विच डील्स विद द स्टडी विच डील्स विद मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन दैम। यानी कि स्टडी करना विद स्टडी करना किसके बारे में? मैटर्स के बारे में एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, एंड उनके बिटवीन जो इंट्रैक्शन होती है उसको स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स। ओके, इस ब्रांच को हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। देन देयर इज आर पार्टिकल फिजिक्स। ओके, पार्टिकल फिजिक्स हमारी वो फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? स्टडी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स का की प्रॉपर्टीज को और उनके बिहेवियर को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल फिजिक्स। ओके, एंड देन देयर इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमें क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को स्टडी करना, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना, मैटर की किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ओके, देन देयर इज आवर थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स तो हमें पहले ही पता है दैट इट्स रिलेटेड टू हीट एंड और इसमें हम क्या करते हैं काम? ये वो एक ब्रांच होता है हमारा फिजिक्स का, ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है हमारा फिजिक्स का, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम स्टडी करते हैं हीट
and the other forms of energy, or conversion of heat or its energy into other from one form to another form. अगर हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक चेंज करेंगे हीट को या एनर्जी को, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ये ब्रांच जो होता है फिजिक्स का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है। सो इसको अच्छे से स्टडी करें, ये हमें आगे भी आएगा और इसमें हम अच्छे से स्टडी करेंगे, इन डिटेल हम इसको स्टडी करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, थैंक यू एंड लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।